के जो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने भारत को सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि पढ़ा लिखा भी बनाया है। कंटेंट ऐसे समझाते हैं कि बच्चे एक बार में घोट कर पी जाते हैं, दबंग है, हर चीज में इनका अपना एक ढंग है। इन्होंने अब तक 2 लाख बच्चों को पढ़ाया, 50% कंटेंट ये अपने चैनल पे फ्री देते हैं और 501 रुपए का एक फाउंडेशन कोर्स चलाते हैं। अनकन्वेंशनल तरीका इनका पढ़ाने का, इसलिए वायरल वीडियोस भी इनके बहुत पसंद करते हैं लोग। आज सुनेंगे इन्हीं की ज़बानी खुद बिगड़े हुए बच्चे से बच्चों की बिगड़ी बनाने की कहानी। बच्चों की जो बिगड़ी इन्होंने सुधारी है। तो ऐसा मुझे पता लगा कि पूछूंगा आपसे अवध जी अभी मैं कि आप बहुत बिगड़े थे क्या। तो आज हैं हमारे साथ में अवध ओझा सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्साइटेड है आपसे मिलके, मज़ा आएगा। आज बहुत सारी आगे पीछे ऊपर नीचे खूब चर्चा होने वाली है और वीडियो लोगों को पूरा देखना चाहिए। 19 साल के थे आप जिस समय 19 बार पुलिस केस हुए आपके ऊपर। इतनी शैतानी, फिर चाहे सट्टा हो या कट्टा, फिर चाहे रंगबाजी हो या बमबाजी। तो ये डाकू रत्नाकर ऋषि वाल्मीकि बने। और जब उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई, अंगुली माल संत बने जब वो भगवान बुद्ध से मिले। ये लड़ाई से पढ़ाई तक का सफर आपने कैसे तय किया? एक गोंडा का गुंडा कैसे स्टूडेंट्स का फेवरेट बना? क्षमा चाहता हूँ ज़्यादा कड़वा लगे, पर क्या ये सच है झूठ है, आप ही बताइए। नहीं, ये बिल्कुल ही सच है। और गोंडा का बदमाश कह सकते हैं, खुराफाती कह सकते हैं। उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी रही कि हमारे समाज में आज भी कमज़ोर लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। शायद ऐसी ही कुछ पृष्ठभूमि हमारी भी थी, क्योंकि मेरे माँ बाप को काफ़ी समय तक वनवास काटना पड़ा, गांव से बाहर रहना पड़ा, बड़े परेशान रहे। तो उसी पृष्ठभूमि में वो गोंडा में एक कहानी शुरू हुई बदमाशी की। बदमाशी के उसे मैं नहीं कहूँगा, सेल्फ डिफेंस ही कहूँगा। और मैं क्लास 10th में था जब पहली बार मेरे ऊपर केस हुआ। और क्या केस था वो? पहला केस कुछ नहीं था। मैं क्लास, बड़ी पुरानी सी कहानी थी। एक हमारे सोसाइटी में रहते थे सिंह साहब, तो उन्होंने क्लास 6th में या 7th में मुझे पीटा था। तो जब मैं क्लास 10 में था तो मेरे साथ मेरे 2 मित्र थे, एक अजय शुक्ला जी हैं, एक हरिओम तिवारी जी। तो हम दोनों तीनों लोग आ रहे थे सिगरेट पीते हुए, और वो साहब सामने से आ रहे थे। तो मैंने अपने तिवारी जी जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैंने कहा यार मैं छोटा था तो इसने मुझे मारा था एक बार। कहा तो आज पैरेलल कर लेते हैं। हमने कर लेते हैं। और फिर हम तीनों आदमी ने उन साहब को बहुत मारा, और यहीं से एक कहानी शुरू होती है। क्योंकि जब हम कोतवाली गए, श्री आत्माराम दुबे जी कोतवाल थे, मुझे याद है, तो उन्होंने हमें समझाया कि देखो बेटे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और ये सब अच्छी बातें नहीं होती है। पर उस घटना के बाद से जो इज्जत मिली, मतलब उससे पहले ये आलम था कि कोई स्कूल में क्लास में मेरा बैग फेंक दे उठा के, मेरी जो होमवर्क की कॉपी होती थी उसमें लड़के गोद देते थे, कोई मेरी छुट्टियां हुआ करती थी बड़ी सी, उसको पकड़ के खींच देता था। लेकिन वो एक घटना ने पूरा जीवन बदल दिया। मतलब इतनी इज्जत मिलनी शुरू हो गई, तो मुझे लगा ना ना ना, यही जिंदगी सही है। देखिए, मैं ज़रूर कहूँगा कि हो सकता है सब घटनाएं हुई, पर आप इसके ऊपर इतना बेबाकी से बोल देते हैं तो कहीं डर नहीं लगता बच्चों के चरित्र पर असर पड़ेगा? मैंने सुना 20 साल की उम्र में बाद में आपको घर से निकाल दिया था। एक बार आपने मास्टर को भी पीट दिया था। नहीं, वो पीटा नहीं था, हालांकि इल्ज़ाम मेरे ही ऊपर है, और वो हमारे पीटीआई थे, तो उनकी आदत थी। मैं ये टीचरों से रिक्वेस्ट करूँगा आपके मंच से कि हमारे देश के जितने भी शिक्षक हैं वो सिर्फ हमेशा विद्यार्थियों को देखें, उनके पिता को और उनके परिवार को कभी ना देखें। क्योंकि मैं इस चीज़ का शिकार रहा हूँ कि मैंने शिक्षकों को देखा है कई बार कि वो पिता के पद से प्रभावित होते हैं कि अच्छा आपके पापा डीजीपी हैं, आपके पापा मिनिस्टर हैं, अच्छा आप मित्तल साहब के बेटे हैं। मेरा मानना है कि शिक्षक को हमेशा विद्यार्थी पर ही नज़र रखना चाहिए और उसकी योग्यता के हिसाब से उससे काम लेना चाहिए। तो हमारे जो पीटीआई साहब थे, भगवान उनको खुश रखे, तो वो मुझे टीम में लेते ही नहीं थे। और एक बार तो उन्होंने मुझसे कहा, खुद ही कहा कि तुम्हारे पापा कभी बैट पकड़ें। तो मुझे लगता है एक शिक्षक के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती थी। तो कुछ टूर्नामेंट था, उन्होंने मुझे रखा नहीं टीम में। उसके बाद वो बेचारे मारे गए, किसी ने यूरिया का बोरा डाल के मारा था उनको, तो उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगता है। पर मैं आप पिटाई नहीं किए थे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। अच्छा, पर की बात ठीक है कि स्कूल में आप चीटिंग करके पास होते थे? चीटिंग बहुत की मैंने, मतलब मैं पास ही होता था चीटिंग करके। मेरा पढ़ाई से कोई नाता नहीं था और मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। और मेरे पिताजी कहते थे कि देखो बेटा, पढ़ के कोई राजा नहीं हुआ है। और एग्जाम्पल इतने शानदार देते थे, अशोक का देते थे अलग, और उसका अलाउद्दीन खिलजी था, फिर अकबर का देते थे। कहते थे पढ़ने से ज़्यादा कीमत, जो मुझे अब समझ में आई, कहते थे पढ़ने से ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है वो है समझदारी। तो मुझे वो रिक्शे वालों के पास ले आते थे। जब वो रिक्शे वाले के पास मुझे ले आते थे तो बोलते थे कि देखो इसको कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है, इसको कोई नमस्ते कह रहा है, इसको कोई इज्जत दे रहा है। मैं कहता था नहीं। तो फिर वो अपने साहब के पास ले आते थे, मुझे पोस्ट ऑफिस में थे, तो उनके जो सुपरिंटेंडेंट थे उनके पास ले गए, 2 बार ले गए। तो बोले देखो कैसे लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं,
देखो कैसे डिसिप्लिन में खड़े हैं। तो उन्होंने पूछा दोनों आदमी में फ़र्क क्या है? मैंने कहा नहीं पता। बोले शक्ति का। बोले आदमी तो दोनों ही हैं, और ये जितने लोग इसको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं इनको कोई रिश्तेदार थोड़ी है। शक्ति। मैं बीच में रोकूंगा, आप इतना इंस्पायरिंग बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, आदमी विजुअलाइज भी करने लगता है, पर पिता ने इतना ज्ञान भी दिया। मदिरालय में मैंने सुना आप 6 महीने बार टेंडर का काम करते रहे, क्या टीचर से ये सब चीज़ें अपेक्षित होती हैं आज के समय में? क्योंकि ये बड़ा अलग लगता है आपका चरित्र देख के, इसलिए क्यूरियोसिटी जागृत होती है। नहीं, जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट खत्म हुआ तो मेरी माता जी लॉयर हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, मैंने सुना आपकी माता जी आपको खूब पीटती भी हाँ थी। बहुत 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 पीटा उन्होंने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो खत्म हो गई ना तुम्हारी सारी औकात, अब हमारे बल पे जिंदा रहोगे, और बहुत वर्बली टॉर्चर किया उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा कि देखो ज़्यादा मत बोलो और आप हिसाब से रहो, और भगवान नहीं हो। बोली हूँ, ये कपड़ा, ये जूता, शर्ट, पैंट, अंदर जो पहने हो बनियान, वो सब मेरी है, और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो इसको उतार दो सब और जाओ। तो वहाँ से जो मेरा जीवन शुरू हुआ, जो मैं घर से निकाला गया और बाहर निकला, और फिर जो एक दुनिया की जो असलियत है कि हमें लोग जानते हैं, हम अपने माँ बाप को इतना निगलेक्ट करते हैं, इतना हमें लगता है कि ये तो फ्री में हमारे लिए जीते हैं। हमारे माँ बाप दुनिया में उन्हें भगवान हम क्यों कहते हैं? वो दुनिया में एकमात्र लोग होते हैं जो बिना इंटरेस्ट के हमारे साथ रहते हैं। उनके बाद जो भी आता है उसका इंटरेस्ट होता है। ये मुझे वहां से निकलने के बाद पता चला। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ, उसको टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। एकदम वही टर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स को स्ट्रगल में डालना जरूरी है, बच्चों को परिवार में स्ट्रगल में डालना जरूरी है, बहुत जरूरी। स्ट्रगल में नहीं डालेंगे तो मतलब कहते हैं कि कहावत है कि WHO बोलता है दे आर ब्रीडिंग नास्टी